हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीमा। वेलकम टू द चैनल स्टडी विद एसआर। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या दे रखा है हमें? 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी न किसी आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं। क्या हमारी ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? देखते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। क्या होती है हमारे पास? a प्लस b का होल क्यूब। यही आइडेंटिटी होती है हमारे पास। हम इसको क्या लिखते आ रहे हैं अभी तक? a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अब ये देखो, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं इस ब्रैकेट के साथ। क्या आ जाएगा हमारे पास? a³ प्लस b³ प्लस 3ab को अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास? 3a² प्लस 3ab²। यही आ जाएगा। इट मीन हम a प्लस b के होल क्यूब को ये भी लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब हमें जो दे रखा है उस पे ध्यान से देखो। क्या है हमारे पास? 8a³ है। 8 हमारा किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। तो हम इसको 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। 8a³ को हमने क्या लिख दिया? 2a का होल क्यूब लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम इसको खोलेंगे हमारा वापस 8a³ आएगा। b को हम क्या लिख सकते हैं? b³ तो एज इट इज रह जाएगा। अब हमारे पास है 12a²b। a²b हमारा यही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस 3a² का मतलब है कि जो हमारे पास a टर्म आएगी उसका स्क्वायर। अब a तो हमारे पास 2a आया है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 2a का स्क्वायर। अब ये देखो, 2a का स्क्वायर इंटू में b, हमारे पास b है। अब हम इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 इंटू 3 12, और a²b हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा ओपन करने के बाद। फिर क्या है हमारे पास? 6ab² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 6 इंटू b² है, तो a तो हमारा सिंगल आना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2a, और इंटू में b का स्क्वायर, तो b तो हमारे पास b है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हम कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ये देखो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 2a, और इंटू में हमारा क्या आ गया? b। तो इसको हम a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं पूरा। हम क्या लिख देंगे इसको? हम लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आ जाएगा। अब क्यूब का क्या मतलब है? क्यूब का मतलब है 2a प्लस b। इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 हमारे क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये है हमारे पास। अब हमने जो पिछला पार्ट किया है उसमें क्या था हमारे पास? यहाँ माइनस की जगह क्या था? प्लस था। अब हमारा क्या है? सिर्फ माइनस है। जो पॉलिनोमियल है वो हमारी बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना है? इसके फैक्टराइज करने हैं। तो सिंपली फिर से हम फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी देखेंगे कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? हमें माइनस दिखाई दे रहा है और क्यूब दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास क्यूब में एक आइडेंटिटी होती है माइनस में, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। हमारे पास यही होती है। क्या होता है ये? किसका होता है ये? a माइनस b का होल क्यूब। ये होता है हमारे पास। बट ये देखो, अब हमारे पास अभी तक माइनस था, इसमें एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो हम क्या करेंगे? a³ माइनस b³ माइनस
3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3ab को, क्या आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर b, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, आ गया हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब। हम कभी ये याद नहीं करते, क्यों नहीं करते? डायरेक्ट लर्न करोगे हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन रहेगी, माइनस किसको करें प्लस किसको करें, तो डायरेक्ट ये वाली लर्न करो और जब भी जरूरत पड़े तो हम अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, a क्यूब है, यहाँ क्या है 8a का क्यूब है, 8a के क्यूब को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 8 है ये किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। फिर माइनस b क्यूब एज इट इज, फिर हमारा क्या है माइनस 12a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर, a हमारे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b करो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 12a स्क्वायर b आ जाएगा सेम इसको खोलने के बाद, फिर प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6 हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू में a है तो a हमारा 2a और इंटू में हमारा b, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 इंटू 2 6 और a इंटू b ab प्लस 6 ab, b हमारा स्क्वायर आ जाएगा, b का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब की बार एक बार a का स्क्वायर b एज इट इज, एक बार b का स्क्वायर a एज इट इज। ये अब हम इसको किसकी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, a माइनस b, a हम क्या लेके चले हैं 2a और b हम क्या लेके चले हैं b, तो हम 2a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। हमें तो फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्यूब है तो इसके कितने फैक्टर्स आ जाएंगे 3, क्या क्या आ जाएंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका क्यूब आया था, क्यूब का मतलब इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये 3 इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ये हमारे पास। फिर से हम देखेंगे हमारे पास क्या है, माइनस है पॉलिनोमियल में, माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या है हमारे पास माइनस वाली, लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये है हमारे पास। ये क्या किसका हो जाता है a माइनस b का होल क्यूब हो जाता है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अंदर लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन में 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। फिर माइनस 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, और साथ में a का क्यूब है तो क्या आ जाएगा 5a का क्यूब, ये आ जाएगा हमारा। फिर हमारा क्या है माइनस 3a स्क्वायर b, a क्या आया हमारे पास 3, इट मीन 3 का स्क्वायर। फिर b क्या आया हमारे पास 5, तो 5a। अब इसको जब हम ओपन करेंगे हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस 135a आना चाहिए, करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 3 3 9 और 9 इंटू 3 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 5 से करते हैं, 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी 5 2 जा 10 10 और 3 135 आ गया, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा प्लस 3a हमारा है 3 b हमारा है 5a का स्क्वायर। फिर से चेक करते हैं 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 25, 3 इंटू 3 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी 9 इंटू 2 18 और 4 22
2। हमारे पास कितना आ गया, 2 to 5 आ गया, तो हमारे पास ये भी बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमारे पास इस फॉर्म में आइडेंटिटी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा 3 और b हमारा हो जाएगा 5a। इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब है तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। इट मीन इसको हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। हमारे जो पोलिनोमियल गिवन है ये उसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। अब की बार फिर से हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल में माइनस है। अगर हमारे पास पोलिनोमियल में माइनस है इट मीन माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। माइनस में और क्यूब में कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, हम लिख चुके हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू है a प्लस b का a माइनस b का होल क्यूब। अब की बार क्या किया हमने, डायरेक्ट लिख लिया। क्यों, हम 2-3 बार लिख चुके हैं, अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा। क्या होता है हमारा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। क्या आ जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं अपने क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, 64a क्यूब है, बट हमें तो होल क्यूब बनाना है। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4a का क्यूब लिख सकते हैं, हो जाएगा। फिर हमारा 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b का क्यूब आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, माइनस थ्री a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 4a है, तो 4a का स्क्वायर इंटू में b क्या है हमारे पास 3b। अब ये हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस 144a स्क्वायर b आना चाहिए। करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू कितना बच गया हमारे पास 3 से करते हैं, 3 इंटू 8 24 का 4 टू कैरी, 3 इंटू 4 12 और 2 144, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 a स्क्वायर b आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है प्लस 3a हमारा है 4a प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 3b का स्क्वायर, यही है हमारे पास। अब फिर से इसको चेक करते हैं, 108 आना चाहिए, हमारे पास क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 9 इंटू 3 27 इंटू 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 का 8 2 कैरी, 4 इंटू 2 8 और 2 10, हमारे पास 108 आ गया। इट मींस हमारा ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब। a हमारा क्या है यहाँ पे 4a है, तो 4a माइनस 3b का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। अब क्यूब है तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये 3 क्या आ गए, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। सेम एज इट इज हम क्या देख रहे हैं, हमारी पॉलिनोमियल में माइनस है तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज होगी। लिखते हैं क्या है, डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब, यही है हमारे पास। अब देखते हैं क्या है a क्यूब, स्टार्टिंग में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 27p क्यूब, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3p का क्यूब, ये लिख सकते हैं हम।
बिल्कुल माइनस 216 किसका है हमारा 6 का क्यूब है, तो इसको हम 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 इंटू ए स्केयर, ए हमारे पास क्या है 3p का स्केयर, फिर बी हमारे पास क्या है 1/6। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हमारे पास ये आएगा, चेक करते हैं। 3 इंटू 3 का स्केयर 9 इंटू में 1/6, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे 9/2, हमारे पास 9/2 ही है, मतलब हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू ए हमारा कितना है 3 और बी हमारे पास कितना है 1/6 का स्केयर आ जाएगा। हमारे पास 3p है 3p। अब फिर से चेक करेंगे 3 इंटू 1/6 का स्केयर कितना हो जाएगा 36। 3 से कैंसिल करेंगे कितने पे 12 पे, फिर से 3 पे हो रहा है कितने पे 4 पे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इसी फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं। a हमारा क्या है 3p है और b हमारा क्या है 1/6 है, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब क्यूब है तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, मतलब इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। 3p माइनस 1, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये क्या आ गए इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था, लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है कंप्लीट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।